हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 8 तक देख चुके हैं, बराबर ना। अभी हम जो करने वाले हैं इसका नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या नाम है इसका? और ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है पहले वो सुन लीजिए। नॉर्मली बिल क्यों लिखते हैं? सेल या परचेज हुआ होता है, हमको भरोसा नहीं होता है, इसके लिए बिल लिखते हैं, बराबर ना। पर यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? ट्विस्ट क्यों आने वाला कि यहाँ पे जो बिल लिखा गया है उसका रीजन कुछ और है। वो रीजन है एक दूसरे की हेल्प करना। क्या रीजन है उसकी? अब ये हेल्प क्यों करना है पहले वो समझ लो। कि तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? कौन लग रहा है तुमको? चलो भाई, तुमने बोला, मैं देखो मैं कुछ बोला ही नहीं, तुमने बोला तो मैंने मान लिया कि ये अपने दर्शन सर है। कौन है ये अपने? तुमने बोला, मैंने मान लिया। ठीक है, कौन है ये? दर्शन सर। कौन है? आइए आपके दर्शन सर। ठीक है, अभी क्या है, दर्शन सर को शादी करनी थी। क्या करनी थी? तो ऑब्वियसली शादी में खर्चा होता है, तो उनको चाहिए थे पैसे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह नीचे किया। ये मैं है। तो इन्होंने बोला कि भाई हमको शादी करनी है, हमको पैसे चाहिए। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने क्या किया, मुंह नीचे किया। हमने बोला कोई पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, हमको भी एंगेजमेंट करनी थी, हमको भी पैसे चाहिए थे। हमने दर्शन से इधर देखा, बोला अबे मैं तेरे से मांग रहा, तू मेरे से मांग रहा है, क्या चल रहा है ये? मैंने बोला अरे सर यार तकलीफ वाला मामला है। क्या ये तो? फिर मुझे याद आया कि मैं बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है? अब बात ऐसी है कि दर्शन सर को शादी करनी है, अभी उनके पास पैसे नहीं है। बट दर्शन सर के पास में पैसे आएंगे 4-5 महीने बाद में, क्योंकि उनके सारे लेक्चर बहुत पैक है, एकदम फुल है। इधर से लेक्चर है, इधर लेक्चर, इधर लेक्चर, तो बहुत पैसे आने वाले हैं। बट वो सारे पैसे अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? 4-5 महीने बाद आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो दर्शन सर को चाहिए टोटल 10 लाख रुपए। कितना चाहिए इनको? बट दर्शन सर को 10 लाख चाहिए, और 10 लाख चाहिए तो पैसा आएगा तो सही, बट आएगा 3-4 महीने बाद में। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह नीचे किया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या देगा, मैं गरीब इंसान। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास भी पैसा तो नहीं है, तो क्या किया जाए। अब बैंक के पास में लोन लेने नहीं जा सकते क्योंकि बैंक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कराता है। बोला गिरवी रखो, ये रखो, वो रखो, कहाँ से लाएंगे? ना उनके पास गिरवी रखने को, ना मेरे पास। किडनी किडनी रखे तो है, बाकी तो कुछ अपने पास में है नहीं। तो क्या करें? फंस गए हम लोग। अभी हम फंसे हुए हैं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया फट से। मैंने बोला मैं बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम होता है क्या नाम होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम होता है उसका? तो दर्शन सर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ज्यादा सर आप एक चैप्टर पढ़ाते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाते हो। तो उसमें हमने सुना था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है। क्या होता है? मैं बोला हाँ होता है ना। तो बोला सुनो, इधर देखो। दर्शन सर ने इधर एक बिल लिखा। क्या लिखा? एक, इसमें लिखा आई विल पे होल्डर ऑफ दिस बिल 10 लाख रुपए, ऐसा लिखा है इन्होंने। और मुझे बोला आप साइन करो। मैं बोला मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों आपको 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे बोला सुनो तो सही, करो तो सही। मैंने बोला ठीक है ये लो, ये मैंने साइन कर लिया इधर, दोस्ती यारी के नाते साइन कर लिया। अब दर्शन सर ने क्या बोला कि मैं जाऊंगा ये बिल लेके बैंक के पास में। कहाँ पे जाऊंगा? और वहां से करूंगा डिस्काउंटिंग। बैंक मुझे पैसा कम तो देगा, मुझे पता है, बट अपना काम हो जाएगा, शादी इंपॉर्टेंट है। मतलब बात तो सही है। दर्शन ने बोला कि ये बिल लेके मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, बैंक के पास में जाने वाला हूँ। ठीक है, और डिस्काउंटिंग कराऊंगा। मैंने बोला वो तो सर ठीक है, बट बैंक पैसे मांगने आएगी मेरे पास में, तो मेरे पास में तो पैसा नहीं है। अरे बोलो सुनो तो सही, मैं बैंक से, ये जब अब मैंने बिल लिखा ना तो इसमें लिखा कि मैं 5 महीने बाद का पेमेंट होगा। तो बैंक अभी आपके पास में आएगी 5 महीने बाद आएगी। चलो 5 महीने बाद, तब तक तो मैं पैसे कमा लूंगा, और वो पैसा कमा के मैं आपको दे दूंगा, तो आप आराम से बैंक को पे कर लेना। मैंने बोला आइडिया तो बढ़िया है। क्या वो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे क्या हुआ?
दर्शन को शादी करनी है। पॉइंट क्या है, दर्शन को क्या करनी है, शादी। वो अभी करनी है अर्जेंट में, पैसे अभी चाहिए। उनके पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं, दोनों के पास में पैसे नहीं, बट शादी इंपॉर्टेंट है, करनी है, बराबर ना। तो सर ने क्या बोला कि काम करो या सर आप इसके ऊपर साइन कर लो, बिल के ऊपर। मैंने बोला सर मैं साइन करूंगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 5 महीने बाद, बैंक आएगा तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। अब मैं क्यों करूँ, पैसे की मर्जी तो आप ले रहे हो, मैं क्यों साइन करूँ इसके ऊपर। सर ने बोला दिक्कत नहीं है, 5 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, जब बैंक को पेमेंट करने, बैंक जब आपके घर पे आएगा ना उससे एक दिन पहले मैं आपको पे कर लूंगा, तो आप आराम से बैंक को पे कर लेना। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बिल पे साइन कर लिया। दर्शन सर वो बिल लिए और कहाँ पे चले गए, बैंक में आज, और उन्होंने डिस्काउंटिंग कर लिया। तो मान लेते बैंक ने कुछ 9,80,000 रुपए इनको दे दिए, कितने दे दी, 9 लाख। समझ में आया, ये समझा यहाँ तक। फिर सर के पास में पैसा आ गया, सर ने बढ़िया शादी वादी कर ली। अब क्या होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद बैंक आएगा, किसके पास में आएगा, मेरे पास में। बैंक आके मुझे बोलेगा चलो पैसा लो। तो मैंने सर को फोन किया, सर याद है, सर बोला हाँ हाँ ये लो, सर ने मुझे पैसा दे दिया। अब मैंने फर्स्ट से इसको पैसा दे दिया बैंक को, सब खत्म, बढ़िया काम हो गया, शादी भी हो गई, पैसे भी हो गए, सब काम हो गया। ये बताओ क्या यहाँ पे बिल सेल परचेज की वजह से हुआ था कि हेल्प की वजह से हुआ, हेल्प की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, क्या ये तुमको समझ में आया। अच्छा, इसमें हेल्प सिर्फ दर्शन सर की हुई है, मेरी नहीं हुई है। तो मैंने भी दिमाग चलाया, मैंने बोला मुझे भी इससे शादी करनी है तो मेरे भी एक बिल है, आप भी इसके ऊपर साइन करो। तो ये दर्शन के पास में साइन करा लिया। तो यहाँ पे दर्शन के पास में साइन हुआ, मैंने वापस ले लिया, मैं अपने बैंक के पास में गया, वहां से पैसा ले लिया। तो यहाँ पे एक की हेल्प की, दोनों की हुई, दोनों की। अब सुनना, अब क्या होता है जब 2 बिल होते हैं तो हमको फॉर्मेलिटीज भी बहुत सारी करनी पड़ती है, मतलब 2 बार स्टैम्प पेपर लेके आना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, गवाह लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अपने को। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने क्या बोला कि सर आप कितने का बिल बना रहे हो, बोला 10 लाख का। मैंने बोला आपको चाहिए 10 लाख, मेरे को भी चाहिए 10 लाख, तो एक काम करो ना, 2 बिल क्यों बना रहे हो, एक ही बिल बना। तो आप क्या करो, इस बिल का अमाउंट 10 लाख ना लिख के कितना लिखो, 20 लाख। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हमने बिल का अमाउंट बढ़ा दिया 20 लाख का। अब साइन कर लिया, सर चले गए बैंक के पास में, पैसा लेके आ गए। अब हाथों हाथ वेट नहीं किया, सर ने आधा पैसा मुझे दे दिया, तो ये आधा पैसा मेरे पास आ गया। अब जब ड्यू डेट आएगी तो क्या सब मुझे पूरा पैसा देंगे कि आधा देंगे, आधा बचा हुआ जो उन्होंने यूज किया तो मुझे दे दिया और मैंने बैंक को पूरा पे कर दिया। तो इस तरह से ये चीजें होती है, ये होती है, पूरा होता है अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या होता है ये, क्योंकि इन तीनों केस में जैसे आपने देखा एक तरफ दोनों तरफ डबल अमाउंट, इस तीनों केस में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो बिल लिखा गया है, क्या वो बिल सेल परचेज की वजह से लिखा गया कि हेल्प की वजह से लिखा है, हेल्प की वजह से। इसीलिए इसका नाम क्या है, अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, क्या करनी है, वो अपन समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अपने पास में 2 क्वेश्चन है जो अपने को करने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन फटाफट। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एकदम शक्तिमान टाइप। सुना है शक्तिमान को, देखा है कि नहीं देखा, पूरा घूमता है कि नहीं घूमता, घुमा देगा पूरा। चलो पढ़ते हैं अपन, एक बार तुम पढ़ो और मुझे बताओ। क्या हुआ, ठीक है, मजा आया, घूमे कि नहीं घूमे, घूम गए ना। कहाँ से कहानी शुरू की थी पता नहीं, आते आते सब क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो फिर
अपन करते हैं इसको। अब देखो इसमें 3 पार्टी अपने हाथ में है, कितने लोग हैं? 3। सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे एक बंदा है, इसका नाम है जॉर्ज। क्या नाम है इसका? फिर यहाँ पे एक और बंदा है, इसका नाम है जैक। इधर एक और बंदा है, इसका नाम है हैरी। क्या नाम है इसका? सबसे पहले क्या होता है कि जॉर्ज हैरी को बोलता है कि भाई साइन कर लेना बिल पे। बोला क्यों? बोला वो छोड़ना, दोस्ती यार के नाते कर ले, मैं तेरे को ड्यू डेट पे पेमेंट कर लेगा। तो इसने इसको साइन करके दे दिया। किसने साइन किया? हैरी ने। तो हैरी ने इसको रिटर्न कर लिया। अब मुझे बताओ क्या जॉर्ज के पास में बिल आया कि नहीं आया? तो ये देखो ये बिल आ गया इसके हाथ में, इस पे साइन है हैरी का। किसका साइन है? पर क्योंकि अभी हैरी ने साइन किया है, इसका मतलब ड्यू डेट पे क्या हैरी को पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ। कौन पे करेगा? जॉर्ज। ठीक है, तो जॉर्ज जो है ना वो हैरी को पेमेंट करेगा। तो ये इसको याद रहेगा, इसके लिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं लिख देता हूँ। ड्यू डेट पे हैरी को कितना पैसा देना है? कितने का बिल लिखा था? 1,80,000। 1,80,000 देना है। ठीक है, सिंपल लिख दिया अपन ने ताकि याद रहेगा इसको। ड्यू डेट पे मैंने हेल्प की है, इसके लिए बिल लिया इसके पास है, तो इसको इतना पेमेंट करना है। चलो अच्छा, इसकी एंट्री क्या करेगा जॉर्ज? देखो जॉर्ज के पास में बिल आया, तो जॉर्ज इसकी क्या एंट्री पास करेगा? बताओ, बिल आया इसके पास में तो एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। क्या ये आपको समझ में आया? अच्छा, हैरी क्या पास करेगा मुझे बताओ? हैरी ने बिल दिया जॉर्ज को, तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या ये तुमको समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अभी क्या हुआ? जॉर्ज ने जैक से सामान परचेज किया। क्या किया? जैक से सामान परचेज किया। तो मुझे बताओ इसने सामान परचेज किया तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, जैक इसकी क्या एंट्री पास करेगा? सेल की एंट्री पास करेगा, तो बेचारा ये सेल की एंट्री पास करेगा। सिंपल जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाला। क्या यहां तक किसी को डाउट है तो आप बताइए। एकदम सिंपल सिंपल है अपने पास में। चलो अब ऑब्वियसली जैक ने माल बेचा है, तो जैक पैसे मांग रहा है। बोला चल भाई पैसा दे, पर ये बोलता है मेरे पास में पैसे तो, उसके बदले मेरे पास में एक बिल पड़ा है। क्या पड़ा है मेरे पास में? वो ले ले तू। अच्छा, इसने सामान कितने का परचेज किया वो देखिए। तो भाई ने सामान परचेज किया 1,81,000 का। कितने का परचेज किया है? पर बिल है 1,80,000 का। बोला बस जो है वो यही है, इसके बाद पैसे मत मांगना। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में इसको दे दिया। तो मुझे बताइए अब इसने बिल को एंडोर्स किया कि नहीं किया? तो बिल एंडोर्स की एंट्री क्या होती है? जिसको दिया उसका अकाउंट डेबिट, तो चेक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा ये बिल 1,80,000 का था, ये परचेज 1,81,000 का हुआ, 1,81,000 का। अब इसको बिल दे दिया, तो टू बिल रिसीवेबल। 1,81,000 के सामने 1,80,000 का बिल दे दिया, तो बेटा टू डिस्काउंट फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितना फायदा हुआ? 1,000 का, 1,000। क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? एकदम कहानी बढ़िया चल रही है। चलो अब ये बिल किसके हाथ में आ गया? जैक के हाथ में। देखो तो अब इसके हाथ में बिल नहीं है, अब ये बिल इधर आ गया है जिसके ऊपर हैरी का साइन है। तो जैक के हाथ में बिल आ गया है। अभी जैक ने क्या किया? इससे परचेज किया, हैरी से। तो ये जैक नॉर्मल एंट्री पास करेगा परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी। और हैरी सेल की एंट्री पास करेगा कि जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या ये आपको समझ में आया? अभी हैरी बोला चल पैसा ला, माल लेना पैसा ला। अच्छा, कितना परचेज किया इसने इससे गुड्स? तो आप क्वेश्चन देखो तो पता चलेगा 1,90,000 का। कितना परचेज किया? 1,90,000। ठीक है, अभी बोला चल पैसा ला। तो बोला मेरे पास अभी तो पैसा तो नहीं है, पर ये बिल है। बोला बिल तो बहुत कम है। तो बोला ठीक है एक काम कर, ये 9,000 रुपए नहीं, कितने थे? हाँ 9,000 रुपये तो तू कैश में ले ले और ये बिल ले ले, बस इतना ही। तो मुझे तो अब बिल कितना था? 1,80,000 का। 9,000 रुपये कैश में दे दिए और 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इसने क्या किया यहाँ पे? इसने इसको बिल दे दिया। किसको बिल दे दिया? हैरी को। तो ये बिल देने की एंट्री पास कर लेगा।
ठीक है, तो अभी इसने एंडोर्स किया तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री पास करेगा। कौन है रिसीवर? हैरी है, तो हैरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल रिसीबल, और बचा हुआ क्या हो गया? डिस्काउंट। तो क्या बचा हुआ क्या हो गया? एक बार फिर से समझो सारी स्टोरी। ठीक है, 3 लोग हैं तो मुझे 3 की बुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो जॉर्ज की एंट्री तो इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों की एंट्री अलग से कर लेता हूँ। तो क्या हुआ था वो देखो, जैक की एंट्री कर लेते हैं नीचे अलग से। चलो जैक की एंट्री इधर देख लो, इन द बुक्स ऑफ जैक। फर्स्ट एंट्री, जैक ने ऑब्वियसली सेल किया जॉर्ज को, बराबर ना, पहले सेल किया था, तो गुड सोल्ड टू जॉर्ज। क्या एंट्री होती है बताओ? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,81,000 का। दूसरा, बिल रिसीव फ्रॉम जॉर्ज, बिल मिल गया उसको, तो ये बिल की नॉर्मल एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज। बट वेट, जॉर्ज के मांगना था 1,81,000, बट बिल मिला 1,80,000 का, तो बचा हुआ क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इसने डिस्काउंट की एंट्री पास कर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 का। यहाँ तक क्लियर है मामला? थर्ड वाला, अभी इसने सेल किया है, किसको सेल किया है? हैरी को। तो अभी थर्ड, गुड्स सोल्ड टू हैरी। क्या एंट्री होती है? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल हुआ? 1,90,000 का। कितना सेल हुआ? 1 लाख। चलो अभी फोर्थ, मुझे बताओ हैरी को हैरी ने अपने को क्या, अच्छा परचेज की सेल किया है? परचेज किया है, सॉरी, परचेज की एंट्री होगी, इसने परचेज किया है हैरी से, तो गुड्स परचेज फ्रॉम हैरी है। गुड्स परचेज फ्रॉम हैरी, तो ये नॉर्मल एंट्री पास करेगा परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी 1,90,000 का। अब मुझे बताओ अभी क्या होगा? सेटलमेंट होगा, तो ये क्या कर रहा है? हैरी को पेमेंट कर रहा है, पेमेंट टू हैरी। चलो, तो हैरी रिसीवर हो गया, तो हैरी अकाउंट डेबिट 1,90,000 का, बदले में टू कैश। कितना पैसा दिएगा कैश का? 9,000। टू जो बिल आया था वो एंडोर्स किया कि नहीं किया? तो टू बिल रिसीवेबल जो आया था वो डेबिट किया, तो गया तो क्रेडिट कर लिया 1,80,000 का, और बचा हुआ डिस्काउंट हो गया, टू डिस्काउंट 1,000 का। क्या यहां तक समझ में आया तुमको? अभी क्या हुआ अब सुनो, अब बेचारा हैरी की एंट्री पास करेगा, वो ध्यान से समझना। हैरी ने सबसे पहले जॉर्ज को बिल दिया था, फिर जो जॉर्ज ने किया उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अभी इसने क्या किया? इसको सेल किया। किसको सेल किया? जैक को। तो इसने जैक को सेल किया, तो जैक को सेल की एंट्री पास करेगा ये। तो जैक को सेल की एंट्री क्या होगा वो देखो, इधर मैं इधर लिख देता हूँ। जैक को सेल की एंट्री क्या एंट्री होती है? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है। दूसरा, तीसरा, अब इसको क्या मिला? बिल मिला कि नहीं मिला? तो बिल मिलने की एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा बिल मिला कि कैश भी मिला? कैश भी मिला, और कब मिला? तो वो डिस्काउंट के रूप में आ गया, तो टू जैक। ठीक है, ये एंट्री होगी इसकी। अब आगे स्टोरी सुनो। अब जब जैक ने वो बिल खोला होगा तो उसमें जो साइन मिला वो किसका मिला? तो हैरी ने जब बिल खोला होगा तो हैरी को जब बिल मिला तो उस पर साइन किसका मिला? खुद का ही मिला। तो मुझे बताओ खुद का बिल रिसीवेबल, बिल पेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बिल रिसीवेबल का पैसा कोई आना है? किसको करेगा? खुद को ही करेगा। और क्या बिल पेबल का पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं। तो ना तो बिल रिसीवेबल का पेमेंट आएगा ना बिल पेबल का पेमेंट आएगा, तो वो बिल रिसीवेबल बिल पेमेंट को करना ही नहीं है, तो बिल रिसीवेबल भी हट जाएगा और बिल पेबल भी हट जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे वो आई गेस कुछ है ही नहीं, वो तो सेम ही अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए 1,80,000 का बिल्स पेबल था और 1,80,000 का बिल रिसीवेबल था, तो ना तो बिल पेबल की एंट्री पास करनी है ना बिल रिसीवेबल की एंट्री पास करनी है, वो आमने सामने कट गई, खत्म। क्या ये तुमको समझ में आया यहाँ तक? समझा यहाँ तक कि नहीं समझा है?
वापस समझाओ एक बार, फिर से समझते हैं पूरा, ठीक है स्टार्ट से।